दानिश, जब इज़राइल स्टेट वजूद में आई, जब 1948 में इज़राइल बना, तो पाकिस्तान ने तो उसे आज तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और इनिशियल तो इंडिया ने भी उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था। तो फिर ऐसी कौन-सी बुनियादी वजह है ये, या कोर एक रीज़न है अदर देन दिस? क्या सिर्फ़ मार्केट ही वजह थी इंडिया की कि इज़राइल और जो इंडियंस रिलेशंस है वो इतना अलाइन करते हैं और पाकिस्तान से इतनी नफ़रत है उन्हें, या और भी कोई वजह है इसके अलावा? देखें, आई थिंक द मार्केट एक्सेस का जो रीजन है वो दैट्स द अमेरिकन रीजन, दैट्स व्हाई अमेरिका हैज बीन कोर्टिंग इंडिया को कोर्ट कर रहा है। इसराइल का मसला है पाकिस्तान से सिर्फ एक तो ऑब्वियसली यही है कि वी डोंट रिकॉग्नाइज देम एज अ स्टेट। सेकंड, वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर। अब देखें ना कि इफ वी कैन साइन अ डील, अगर हम सऊदी के साथ डील साइन कर सकते हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो भी न्यूक्लियर के अंदर आ गया, ऑब्वियसली ये डील आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसराइल को डायरेक्ट ये खतरा है। आई डोंट नो, आई एम श्योर दिस इज पब्लिक नॉलेज एज वेल, कि पाकिस्तान टर्की के साथ जब एयर एक्सरसाइजेस करता है, टर्की डज एयर एक्सरसाइजेस विद द इजरायलीज आल्सो। जी। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज। पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी प्लानिंग में ये इसके प्रोविजन रखा हुआ है, टू यू नो इफ वी हैड टू फाइट इजराइल, यू नो दे वी ट्रेन फॉर दैट, एंड इजराइल आई एम श्योर डज द सेम थिंग। तो अभी हम लोगों का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट टू से दैट इट कुडंट हैपन, क्योंकि पाकिस्तान अगेन ये जो स्टांस रखा है पाकिस्तान ने इसराइल पे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीज जिन्होंने अपना स्टांस फ्लिप किया है, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, यू नो फॉर वेरियस रीजंस। अभी जो पाकिस्तान जिस क्रेडिबल उसके साथ स्टैंस के साथ मीडिएट कर रहा है, वो इसीलिए कि पाकिस्तान हैज बीन कंप्लीटली न्यूट्रल और अवे फ्रॉम द इजरायली कैंप। तो आई थिंक दिस वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, वाइज डिसीजन, एब्सोल्युटली मोरली एथिकली हर तरह से देखें परफेक्ट डिसीजन। और मैं दानिश यहाँ पे, क्योंकि आप एक्सपर्ट नज़र रखते हैं सारी सूरत हाल पे, मैं यहाँ पे अगर एक सवाल पूछना चाहूँ जो एक कह लें कि आम लोगों का सवाल है, आम ऑडियंस का सवाल है, और वो ये कि बात की जाती थी कि इसराइल के पास आयरन डोम है और व्हाट नॉट, सबसे लेटेस्ट वेपन्स उनके पास हैं, फिर अमेरिकन सपोर्ट उनके पास है। तो अभी जिस तरह से ईरान और इसराइल की वॉर में जो हाल हुआ है उनका, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ कोई उनका कोई चांस बनेगा, वो खड़े हो पाएंगे पाकिस्तान के सामने? इसराइल सी, इसमें दो चीज़ें बड़ी अच्छी आपने जिक्र की। एक तो ये कि आई एम रियली एक्साइटेड कि जल्दी से ये ख़त्म हो, एंड देन वी गेट टू रीड अ लॉट ऑफ द बुक्स, अ लॉट ऑफ द राइटिंग्स अबाउट व्हाट रियली हैपेंड बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। वॉरफेयर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मिडल ईस्ट का पूरा ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग टाइम, एंड आई डोंट थिंक इसराइल विल एवर कम एट पाकिस्तान मिलिटरीली, बिकॉज दे नो यही रीजन है कि हमने न्यूक्लियर स्टेट होने का यही फ़ायदा है कि existentially you're okay, but Israel has a lot of other ways to obviously play the games that they do. And if you read books from people who have left Mossad or ex operatives or ex directors in Mossad, we know what kind of games they play. They won't come from the front. वो दूसरे तरीके से आपको इकोनॉमी को डाउन करना, आपको इंटरनेशनली आइसोलेट करना, इस तरह से हर्ट करते रहेंगे कि आप कभी इस तरह खड़े ही नहीं हो कि उनके लिए अटैक, उनके ऊपर अटैक करें, उनके लिए थ्रेट बन सके। That's their game. If they come at us, you know, in live and El Rajul for them. You know what Iran did to them. Imagine what we do to them. But it's not gonna, I don't think they'll ever come at Pakistan directly. एग्जैक्टली लेकिन एक और हमारा नेबर भी है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, कि उनसे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही बर्दाश्त नहीं हो रही। हालांकि पाकिस्तान बीइंग अ स्मॉलर कंट्री, हम तो उनको एक्सेप्ट भी कर चुके कि येस, इंडिया इज़ बिगर इकोनॉमी देन पाकिस्तान। लेकिन आई डोंट नो, मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ जैसी प्रोपेगेंडा मूवीज़ वो बना रहे हैं। इवन उनका जो डिजिटल मीडिया पे भी इस वक्त जिस तरह का कंटेंट सामने आता है, वो ऐसा लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं और पाकिस्तान को आई डोंट नो क्या समझते हैं वो। अच्छा, अब You know, जी, जी। एक चीज मैं ऐड कर दूं, आपने देखा होगा इकोनॉमिस्ट का कवर था अभी 2-3 हफ्ते पहले, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट स्टैंडिंग एंड द ट्रम्प इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड देयर इज अ लाइन सेइंग नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हिच व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। यस, यस, तो एग्ज़ैक्टली। आई थिंक वी शुड अपलॉड बॉलीवुड फॉर कीपिंग देम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे उनको लगता है कि ये रियलिटी है, और वो जब रियल में जाते हैं वॉर लड़ने तो 1 घंटे में 7 प्लेन गिरा देते हैं अपने। तो लेट्स लेट आई होप दे कंटिन्यू ऑन दैट। और दानिश, दूसरा कि जो एक्सट्रीमिज़्म उनकी गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है, उनको आइडिया नहीं है कि वो अपने लोगों के लिए कितना खतरा पैदा खुद करते जा रहे हैं, क्योंकि एक बॉक्स में उन्हें रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है बाहर। ये यू नो, अभी मैं यही बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट द सेम थिंग कि अनफॉर्चुनेटली ये जो
इस तरह के लोग हैं ना, हेट पेडलर्स जो हैं, या जो जिनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज निकालनी है जिनको, दे आर द लाउडेस्ट वंस। आई हैव रिसीव, मैंने इंडिया पे भी काफ़ी डिटेल्ड, बॉलीवुड के ऊपर भी, कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पे वो अपनी पब्लिक को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा है, एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन वन ऑफ द इंडियन publications as well. I have received so much support from within India. I think half my followers are the secular Indians, या उनको कांग्रेसी कह लें, या जी basically anyone who doesn't agree with BJP. I feel there's still a majority in India, but they're just a quiet majority. Now, जिस तरह से ये अपनी पब्लिक को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, this is basically Modi's and the BJP's game is, they're just looking at elections. They know they can control their public into voting them, or as long as they're getting the votes. That's, look at what Modi is doing. Adani ko leke, या जितने भी इसके cronies हैं, everybody's gotten massively, like multi, kitne, I don't have the figures with me, but he's one of the richest men in India now, Adani. And he's being investigated for various corruption charges as well. So एग्जैक्टली there's a whole effort to just basically, this is for domestic, ये अपनी domestic politics के लिए करते हैं, ये movies बनाना, ये सिर्फ इसलिए कि लोग इनको जाके वोट दें। और और दानिश वो एक, हो रहा है, एक as और long as it इंटरेस्टिंग continues, पॉइंट ये ये इसी भी तरह है की मूवीज बनाते रहेंगे, बस इंटरनेशनल स्टेज पे इनका रोल कम होता जाएगा, एंड दैट्स ग्रेट। आई मीन, क्योंकि इनका रोल हमारे लिए तो बुरा ही रहा है ना। बिल्कुल, वो काम हो भी चुका है। और अभी जो एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे भी जब भी डोनाल्ड ट्रंप जिक्र करते हैं, वो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक छोटी जंग हुई जिसमें जहाज़ गिरे उनके, तो ट्रंप जब भी जिक्र करते हैं कि जहाज़ 8 गिरे, 10 गिरे, 11 गिरे, मैंने अक्सर डिजिटल मीडिया पे देखा है कि उनकी ज़्यादातर अवाम, उनको यही है कि पाकिस्तान के ये जहाज़ गिरे। मतलब वहाँ पे अभी तक ये रियलिटी भी नहीं पता कि जहाज़ कहाँ के गिरे हैं। ये इसमें ना एक आर्टिकल मैंने लिखा था, आई विल शेयर इट विद यू एज वेल इफ यू कैन पब्लिश फॉर द रीडर्स, के उसमें बड़ा मैंने डिटेल में लिखा है कि आप करते किस तरह। ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है, आपको करना ये है कि यू क्रिएट अ फ्रेमवर्क, और उस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी चीज़ उसके ऑपोजिट जा रही होगी, भले वो रियलिटी हो, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज देव बीन टॉट टू थिंक अ सर्टन वे। उसमें ये है कि उसमें मूवीज रोल प्ले करती हैं, उसमें इनके जो मीडिया, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस तरह मीडिया को अपने अंडर में लिया। आई डिसएग्री विद इमरान खान पॉलिटिक्स, बट द वन थिंग आई क्रेडिट हिम फॉर was when he linked BJP to the Nazi party, which is exactly what they're doing. The control they have over media, over businesses, over the civil society, over the political system, completely gripping India. India used to be a proud democracy. Look at where they are now. It's unfortunate. Again, मेरे दोस्त भी हैं जो Indian. I've lived outside my entire life pretty much. So I know a lot of good Indian people, or they feel the same way that we do. But unfortunately, उनकी voices ऊपर नहीं आती. But there's some platforms, Scroll.India, there's some platforms where you get these voices. And we need to amplify those, because these people have the same feeling about us as we do about them, which is कि यार लोगों को क्या मसला है, लोगों को पॉलिटिक्स अपनी जगह, लोग डोंट हैव एन इशू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द बीजेपी। एग्जैक्टली। अच्छा दानिश, कमिंग बैक टू दी पाक यूएस रिलेशंस, और उसमें हम लोग चूंकि हिस्टोरिकल इवेंट्स का जिक्र कर रहे थे कि जहाँ जहाँ से हमारे रिश्ते यूएस के साथ, हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, ऑडियंस मीन्स के जो आम आवाम है पाकिस्तान की, कि उनका कहाँ से मिसट्रस्ट डेवलप हुआ था अमेरिका पे, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे ज़्यादातर। अच्छा, फिर एक और है अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा मसला है। जब वहाँ से अमेरिकन्स गए और उन्हें पता था कि यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है और वो यहाँ से शरारतें कर सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और आई गेस के पाकिस्तान ने ये कन्वे भी किया होगा यूएस को, लेकिन कोई कई उस दफा पे सीरियस एक्शन नहीं लिए गए, और अब पाकिस्तान को मजबूरन वो काम करना पड़ रहा है कि जो ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को, बिलखसूस अफ़गानिस्तान के जो अवाम है, उन्हें तो बुरा लग रहा होगा, बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। और क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के मामले में? आई थिंक, लुक, पाकिस्तान ने काफ़ी ये मैसेज पास थ्रू भी किया है, एंड दिस मैसेज वाज रिसीव्ड, एंड उनकी अपनी इंटेलिजेंस से भी इवेंचुअली कंफर्म किया था काफ़ी लेट जाके, कि हाँ, अफगानिस्तान हैज़ बीन यूज्ड, रॉ के नेटवर्क्स जलालाबाद और कंदाहार में बैठे हुए, कॉन्सुलेट्स में बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व थे। तो जब हम लोग ये कहते थे, उस वक्त इसको पैरानोया कह के डिसमिस कर दिया जाता था। वेस्टर्न मीडिया में भी कुछ, अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग भी यही बातें करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान जो अब कर रहा है वो एक डेकेड पहले करना चाहिए था, और वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना, तालिबान रिलेशनशिप को अपनी टर्म्स पे मैनेज करना, और अफगानिस्तान को हॉस्टाइल ऑपरेशंस का प्लेटफॉर्म बनाने से रिफ्यूज़ करना। ड्यूरिंग लाइन के साथ फेंस एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन, वी शुड हैव डन इट लॉन्ग टर्म अगेन, स्पेशली ड्यूरिंग, व्हेन, वही बात है ना, मेरा आर्टिकल जो था वो यही था कि वी गिवन so much access, ये जो हम लोग मीडिएशन कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं इस यूएस के ऊपर, ट्रंप के ऊपर फॉर एग्जांपल, बिकॉज ही वांटेड अ वे आउट, इसमें we've never been able to negotiate something for us, right? तो हमने हमेशा, जब आप 1960 70s 80s का देख लें,
Soviet pullout पे, we were never able to get concessions or get a mechanism in place जो हम इन चीज़ों को avoid कर सकते हैं जो बाद में हुई. बिल्कुल तो ड्यूरेंट लाइन का एग्जांपल है जब when we agreed with the US कि we were gonna help them in Afghanistan, that was the time to set the Durand line thing और fencing की बात उस वक्त होती और अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हम लोग उस वक्त उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं बजाय के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करना. डायरेक्शन ठीक था. आई थिंक एग्जीक्यूशन को सस्टेन करना ज़रूरी है. पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स आए हैं और इसको अबैंडन किया गया है. जब गवर्नमेंट्स बदली हैं, अमेरिकन प्रेशर वापस आता है, वी कंप्लीटली चेंज आवर पॉलिसी एंड दैट नीड्स टू स्टॉप. वी नीड टू हैव अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विच नीड्स टू बी मेंटेन्ड रिगार्डलेस कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में बैठी है. ये इससे रिलेटेड मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन वो मैं थोड़ा आगे जाके पूछना चाह रहा हूँ. अभी मैं ये आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये वो तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हिस्ट्री के, इससे कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो मोटे मोटे इवेंट्स थे कि जहाँ पर गड़बड़ हुई, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आई पाक यूएस रिलेशन में. अब बताइएगा कि अब अमेरिका के साथ इस वक्त एक बेहतरीन रिश्ता है जो पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है. इससे पहले कहा गया कि लाइज पाकिस्तान जो है वो लाइड एंड डिसीट जो है वो है, इनकी तरफ से मिलता है हमें हमेशा. और अब कहा जाता है कि जी फिनोमिनल पार्टनर इन द काउंटर टेररिज्म या माय फेवरेट फील्ड मार्शल, इस तरह के जो सेंटेंसेस हम अमरीकी सदर से सुनते हैं. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश हुआ था वो डिसाइसिव मोमेंट था जहां से पाकिस्तान का मजीद इमेज बिल्ड हुआ और ये ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया? आई थिंक उससे पहले ही होना शुरू हो गया था. इफ यू सी द बेस्ट स्टेटमेंट दैट केम आउट जो कभी किसी प्रेसिडेंट ने नहीं बोली यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के बारे में, वो था कॉलिंग पाकिस्तान ए फिनोमिनल पार्टनर इन द काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड. This happened before the Sindoor operation that India did. Okay. Marka-e-Haq that we countered with. Marka-e-Haq ने भी उसके बाद immediately ऐसे रिजल्ट डिलीवर किए जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. वॉशिंगटन खुद देख के वेरीफाई कर रहा था. और बलूचिस्तान और केपी में ऑपरेशंस जो थे जो हमने किए वो नेटवर्क डिग्रेड किए जो मतलब यूएस सालों से पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा था टारगेट करने के लिए. तो वी प्रूव्ड आवरसेल्व्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिएटर्स एक छोटे से पीरियड के अंदर. आई थिंक सबसे बड़ा शिफ्ट जो था वो ऑब्वियसली आई एग्री कि कम्प्लीटली ऑपरेशन सिंदूर एक इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर था रीजन में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और गारंटर इन द रीजन दैट वाज शैटर्ड कम्प्लीटली. A bigger, like 8 times bigger state आपके ऊपर अटैक करने आती है और उनके आप दांत तोड़ देते हैं. मतलब लिटरली 1 घंटे के अंदर 5 जहाज गिरना. Where does this happen in this day and age? और वो भी they have state of the art equipment. So it's not like आप उनका मेन मीडिया देखेंगे ना, आप उनका मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे अगर इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर से जब वो रिलेटेड कोई भी बात कर रहे होते हैं, दे ऑलवेज गिव सम क्रेडिट टू चाइना. पाकिस्तान का वो जिक्र नहीं करते हैं. वो सिर्फ बात ये करते हैं कि अगर जो भी लॉस उन्हें थोड़ा बहुत हुआ, उन्होंने तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो थोड़ा बहुत उन्हें लॉस हुआ वो बिकॉज ऑफ चाइना. और वो अभी भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान इज काइंड ऑफ अ वेसल स्टेट ऑफ चाइना. असल कंपटीशन उनका चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है. I would happily let them make that mistake. सोचते रहे अच्छा है, वो यही सोचते रहे और हम उनको इसी तरह टारगेट करते, मतलब इसी तरह रिस्पॉन्ड करते रहे. रिस्पॉन्ड करेंगे बिल्कुल.